स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में एक बार फिर। और आज की जो नई बातें हम करने वाले हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th से करेंगे। जो एक सीरीज चल रही है कि हम सारे चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चन खत्म करना है, उसको बैक टू बैक आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी, और अगर आपको अभी तक चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। और आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को देख के आना। अगर क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आपकी लैपटॉप स्क्रीन हो, चाहे आपका टैबलेट स्क्रीन हो, चाहे आपका मोबाइल स्क्रीन हो, आप उस स्क्रीन के जस्ट राइट साइड में टॉप पे देखिएगा, वहां एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो, वहां पहुंच जाओगे, देख के आओ, तब इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलो, बहुत इंफॉर्मेशन दे दी। अब चीजों को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद करते हुए। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कह रहा है, कुछ कह तो रहा है यार, लेकिन क्या कह रहा है वो चीज जरा हम देखते हैं। इसने कहा कि गिवन लीनियर इक्वेशन, जो कि एक इक्वेशन दी हुई है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें कहा गया है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, को एक दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स की, वो भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। लेकिन देखो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हम करेंगे, हम सिंपल सिंपल चीजें करेंगे। जो कि हमें करनी है कि लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, और बाकी चीजें आप देख सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो आप इसकी हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। उसमें इक्वेशन क्या बनानी है? इसी इक्वेशन से एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस को क्रिएट करेगी। इसी इक्वेशन से एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि पैरेलल लाइन बनाएगी। इसी इक्वेशन से एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि कोइंसाइडिंग लाइंस बनाएगी। इन चीजों के बारे में आपने नहीं पढ़ा है अभी तक कि ये लाइनें कौन सी हैं और ये ऐसी चीजें कैसे होती हैं, तो आपको भाई साहब पुरानी वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। उन्हें देखे बिना काम नहीं चलेगा। तो देखो, पहली बात है हमारा कि हमें इक्वेशन दी हुई है क्या? हमें इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। ये आपको पता है। इसको हम A1 बोलते हैं, इसको हम B1 बोलते हैं, और इसको हम C1 बोलते हैं। ये बातें कुछ ऐसी हैं। अगर ये बातें कुछ ऐसी हैं तो अगर मुझे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है, ध्यान रखिएगा, अगर मुझे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन ये होती है कि हमेशा A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के बराबर ना होना चाहिए। तो B1 अपॉन B2, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी क्या, ये तो हमने एक इक्वेशन बनाई है, ठीक है। अब हमको नहीं पता कि जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो क्या होगी। जैसे मान लेते हैं A2x प्लस B2y माइनस का C2 मान लेते हैं, और ऐसी एक इक्वेशन होगी दूसरी वाली जिससे कि हमें ये चीजें बनेंगी। तो देखो, ध्यान से देखना, अब इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, A1 अपॉन A2 को B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं रखना। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूं कहूं कि 2x माइनस 7y, अगर मैं ध्यान से दो, अगर 2 है, ये 2x अपॉन में 2x कर लेते हैं, और इसको b1 अपॉन b2 को 3 अपॉन माइनस का 7 कर देते हैं। देखो, अगर मैं यहां यूं कर दूं कि ये वाली इक्वेशन मैंने कर दी ऐसे करके, 3y माइनस के 8 बराबर 0, ये तो थी हमारी पहली इक्वेशन जो गिवन है। अगर इस इक्वेशन में मुझे कुछ करना है तो सिंपल है, अगर a1 अपॉन a2, मतलब मैं यूं कर देता हूं कि a1 अपॉन a2 जो है, मैं सिंपल सिंपल 2 अपॉन 2 कर देता हूं, जो कि 1 आएगा, ठीक है। मैंने a2 की वैल्यू को भी अपनी तरफ से 1 मान लिया है, ध्यान से रखिएगा, मैंने a2 की वैल्यू को अपनी तरफ से 1 मान लिया है। और ध्यान देने की बात यह है कि B2 की वैल्यू को फिर क्या रखें। B2 की वैल्यू को सिंपल चीजें, सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो B2 की वैल्यू को कुछ ऐसा रखना है कि वो A1 अपॉन A2 के बराबर ना आ जाए। तो माइनस का 7 रख दें क्या? चलो, माइनस का 7 रख दिया तुम्हारे कहने पे हमने, तो माइनस का 7 रख दिया, तो 7y माइनस, अब C2 देखो, C2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप C2 को चाहे सेम भी रख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं चलती है, क्योंकि हमें मुद्दा हमारा मेन ये था कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के बराबर ना आ जाए किसी भी हालत में। अगर ये बराबर आ जाएगी तो चीजें बिगड़ जाएंगी। तो अब नई हमारी इक्वेशन क्या बन गई? हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस 7y
माइनस का 8 बराबर 0। क्यों? क्योंकि अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू है तुम्हारी कितनी 2/2, तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आएगी? b1 की वैल्यू है तुम्हारी सॉरी सॉरी हाँ b1 की वैल्यू है तुम्हारी 3 और b2 की वैल्यू है तुम्हारी माइनस की 7। तो b1 अपॉन b2 आ गया कितना? माइनस वो 3 अपॉन माइनस 7 और a1 अपॉन a2 की आ गई 1। तो क्या कभी 1 जो है माइनस के 3 अपॉन 7 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर ये नहीं होगा तो कहने का मतलब ये वाली कंडीशन फिट हो गई, और ये कंडीशन फिट होने के कारण हमारी जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन ये है। ये दो इक्वेशन ऐसी होगी जो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगी। सेम इसी तरीके से आपको याद होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं। पैरेलल लाइन की जो कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन ये होती है कि भैया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो हो, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखते हुए, इन चीजों को ध्यान रखते हुए पहली इक्वेशन जो हमारी क्वेश्चन में दी हुई है वो तो इक्वेशन ये है। और जो नई इक्वेशन हमको बनानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम a2x प्लस b2y माइनस के c2 रख दें बराबर 0 कर दें, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं a1 अपॉन a2 की बात करूं, अगर मैं ऊपर 2 रख दूं तो नीचे क्या रखा जा सकता है? अगर नीचे रखूं, नीचे मान लेते हैं हम 4 रख देते हैं। मान लिया हमने कि हमने a2 की वैल्यू मान ली 4। सेम इसी तरीके से मेरे प्यारे इसको काटेंगे तो होगा कितना? 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं b1 अपॉन b2 की वैल्यू बात करूं तो b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? b1 की वैल्यू है 3। कहां से b1 आया? b1 ये रहा, b1 की वैल्यू है 3। तो कुछ ऐसी वैल्यू रखी जाए यहां पर, b2 की वैल्यू कुछ ऐसी रखी जाए कि 1/2 आ जाए। तो फॉर एग्जांपल 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया था? 4। तो ऐसी 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? 6। तो कहने का मतलब b2 की वैल्यू आ गई 6। b2 की वैल्यू आ गई 6, तो ये भी हो गया 1/2। यहां की इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात ये क्लियर हो गई कि भाई a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर हो गया, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं करना भैया। अब c1 की वैल्यू आपको सबको पता है कितनी है? c1 की वैल्यू है 8। तो c2 की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि वो ना आए? तो c2 की अगर हम बात करें तो c2 हम मान लेते हैं कि हम c2 की वैल्यू को रख देते हैं, देखो 16 रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए 16 रखेंगे तो हमारे को क्या हो जाएगा? 16 रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर 16 रखा तो हो जाएगी दिक्कत। तो 16 नहीं रख सकते तो क्या रख सकते हैं भाई? 16 नहीं रख सकते तो उससे अगला वाला रख सकते हैं। उससे अगला क्या है? 8 1 जा 8 8 2 16 8 3 जा 24। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को 24 रख दूं तो ये हो गया कितना? 24 बराबर 0। तो अगर इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/3। तो ध्यान देखना मेरे प्यारे बच्चे, C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या आई है? C1 अपॉन C2 की वैल्यू आ गई 1/3, और इन दोनों की वैल्यू क्या थी? 1/2। जो की बात क्या थी? A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर आना चाहिए। तो मतलब ये तो 1/2 बराबर आ गए, लेकिन ये नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये तो है 1/3। तो हमारी नई इक्वेशन बच्चा क्या बन गई? नई इक्वेशन जो हमारी बनी उसको सफेद पेन से लिखते हैं। नई इक्वेशन हमारी बनी कितनी? 4x प्लस 6y माइनस के 24 बराबर 0। जो नई इक्वेशन है, जो दूसरी वाली इक्वेशन बनी हमारी, वो बन गई 4x प्लस 6y माइनस 24, जो कि इस इक्वेशन, इस वाली लाइन के साथ में अगर हम इस वाली इक्वेशन को रखेंगे तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी है कोइंसाइडिंग कंडीशन, कोइंसिडेंट कंडीशन। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मेरे को। मैं जरा इसमें एक स्लाइड कम पड़ गई है, उस स्लाइड को जरा बढ़ा दूं। और अगर हम बात करें, हम्म
देखिए आप स्लाइड हमारी ऐड हो चुकी है और हम बात करते हैं चीजों की। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें को इंसिडेंट की, थर्ड पार्ट है हमारा क्या, थर्ड है को इंसिडेंट। को इंसिडेंट, अगर कोइंसिडेंट की बात की जाए तो कोइंसिडेंट में होता है, कोइंसिडेंट की कंडीशन ये होती है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर भी होना चाहिए और c1/c2 के बराबर भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब सब एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। और हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी 2x + 3y - 8। इक्वेशन है हमारी क्या, 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये इक्वेशन है। इसमें अगर मैं a1 a2 b1 b2 अगर इसकी बात करूं तो a1 तो ये हो गया, b1 ये हो गया, c1 ये हो गया, तो हमें पता लग गया। दूसरी इक्वेशन अगर हम बात करें तो a2x + b2y + c2 = 0, ऐसी एक इक्वेशन आने वाली है जिसमें कि हमें चीजें ऐसे रखनी है। तो देखो अगर मैं a1/a2 की बात करूं तो दो तो ऊपर है ही, कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि नीचे भी सेम रहे। तो मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि दो को तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दो को तीन से करेंगे तो 3×2 = 6 हो जाएगा। तुम्हारे मन की बात है, अगर तुम्हें 2/2 रखना है तो 2/2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, आप 1000 से कर दो, आप 10 से कर दो, 15 से कर दो, 20 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो बटे, जैसे दो ऊपर दो लिखा था तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2/6 हो गई और ये आ गई वैल्यू हमारे पास 1/3। सेम इसी तरीके से A2 अप वो सॉरी B2 B1/B2 लिखूं अगर मैं, तो B1 की वैल्यू मेरे को पता है 3 लिखी हुई है। जैसा कि मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर वाले पार्ट में, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 9, 3 3 9 हो जाता है। इसको भी काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों C1/C2 की बात भी करनी है। C1 की वैल्यू आप सबको पता है कितनी है, C1 की वैल्यू है 8। तो अगर ऊपर 3 से आपने मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 3 होता है 24, तो माइनस के 24 आपको आना चाहिए और ये भी आएगा आपका 1/3। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, सबकी वैल्यू 1/3 आई। अब सबकी वैल्यू अगर 1/3 आई तो मेरे प्यारे A2 की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी, तो इक्वेशन नया बन गया 6x। B2 की वैल्यू 9 आई थी तो ये हो गया 9y। C2 की वैल्यू कितनी आई थी, C2 की वैल्यू आई थी 24, तो माइनस का 24 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, माइनस के 24 बराबर 0। तो नई इक्वेशन हमारे पास कौन कौन सी हो गई, एक इक्वेशन तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो ये थी, ठीक है। इसी के साथ एक ऐसी इक्वेशन जो कि कोइंसाइड करेगी, तो वो वाली इक्वेशन बन गई 6x + 9y - के 24 बराबर 0। ये दो इक्वेशन आ गई और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो है आपकी कौन सी थी, 3.1 ओवर होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है, अब इन इक्वेशंस को मेनली क्या है कि उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू विदाउट ग्राफ कैसे हम निकालेंगे, ये सारी चीजें अब हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।